पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आनंद आगम में कहा गया सत्य विधे जोड़ी संगहे पन्नते तंदह अंदजा कोतगा समुच्छिमा। हमारी सृष्टि में दो ही तत्व हैं, जीव और अजीव। जीवाचेव अजीवाचेव। रखने वाले स्मृति कर सकते हैं 21वां बोल राशि 2, जीव राशि अजीव राशि। बस ये दो ही चीजें दुनिया में हैं, जीव और अजीव। जीव के लिए 84 लाख योनियों की बात प्राप्त होती है। 84 लाख जीव योनियां। ठाणंग में 7 प्रकार का योनि संग्रह बताया गया है। 30 जीवों को यहां 7 प्रकार में बांटा गया प्रतीत होता है। 7 के सिवाय और भी संभव है, यहां 7 प्रकार बताए गए हैं। हमारे एक आगम 10वें आलियम जो बहुत हमारे साधु समुदाय में प्रसिद्ध है और हमारे नवदीक्षित साधु साध्वियां विशेषतया इस आगम को कंठस्थ करते हैं। 10वें आलियम में भी वे जीवों के प्रकार बताए गए हैं। तो ठाणंग में 7 प्रकार बताए हैं। 7 में अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूर्छिम, उद्भिज। स्थावर जीव और त्रस जीव। जीवों को 2 भागों में, सिद्धों को अलग छोड़ दें, संसारी जीवों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावर जीव में पृथ्वी काय, अपकाय आदि आ गए। अब त्रस जीव हैं, उनके विभिन्न प्रकार हैं। आगमकार ने प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार बताया है अंडज। कुछ जीव अंडों से पैदा होते हैं, जैसे मयूर अंडों से पैदा होने वाला, कबूतर, चिड़िया, ऐसे प्राणी हैं, ये अंडों से पैदा होने वाले हैं। तो इनकी संज्ञा की गई है अंडज। ये अंडज त्रस्त प्राणी होते हैं। दूसरा प्रकार है पोतज। पोत के रूप में जन्म लेने वाले, यानी शिशु, बच्चे के रूप में पैदा होने, अंडे के रूप में नहीं, बच्चे के रूप में। कि जैसे हाथी है, हाथी एक बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में पैदा होता है। चर्म जलौका आदि जीव शिशु के रूप में जन्म लेने वाले त्रस्त प्राणी होते हैं। तीसरा प्रकार है जरायुज। जरायु जन्म के समय जो ये जरायु वेष्टित दशा में उत्पन्न होते हैं, वे जरायुज कहलाते हैं। जैसे भैंस, गाय आदि प्राणी हैं, वे इस रूप में जरायु के साथ पैदा होते हैं। ये जो झिल्ली से वेष्टित होते हैं, जरायु या झिल्ली से वेष्टित होते हैं, तो इन प्राणियों को, गाय भैंस आदि को जो संज्ञा मिली वो है जरायुज, अंडज
पोतज, जरायुज। चौथा प्रकार है त्रस प्राणियों का रसज, रस में पैदा होने वाले जीव। रस यानी ये छाछ, दही आदि रसों में तो सूक्ष्म शरीरी जीव पैदा होते हैं, छाछ दही आदि में पैदा हो जाते हैं, उनको रसज प्राणी कहा गया है। और पांचवा प्रकार है संस्वेदज, संस्वेद में पैदा होने वाले, स्वेद में पसीने पैदा होने वाले जीव। जैसे आदि प्राणी जो पसीने में पैदा होते हैं वे संस्वेदज प्राणी कहलाते। छठा प्रकार है सम्मूर्छिम, सम्मूर्छनज। ये सलभ, चींटी, मक्खी ये सम्मूर्छनज प्राणी कहलाते हैं। माता पिता विहीन होते हैं, बिना माता पिता के पैदा होने वाले, सर्दी गर्मी आदि बाहरी कारणों का संयोग मिलने पर ये पैदा हो जाते हैं, इनकी संज्ञा है सम्मूर्छनज। यह छठा प्रकार। सातवां प्रकार है उद्भिज, उद्भिज प्राणी। वे पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होते हैं, जैसे पतंग, खंजरीट, एक पक्षी या खंजरीट ऐसे प्राणी हैं जो भूमि को, धरती को, पृथ्वी को भेद कर पैदा होते हैं, ये उद्भिज प्राणी कहलाते हैं। तो ठानंग में ये 7 प्रकार जीवों के बताए गए हैं। एक प्रकार और 10वें आलियम में मिलता वो है औपपातिक, जो ये अकस्मात होने वाली घटना, जैसे ये नारकीय जीव और देवता, ये औपपातिक जीव होते हैं। ये न तो गर्भ से पैदा, माता पिता से गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, और न समूर्छिम होते हैं। इनके समूर्छिम इसलिए नहीं, इनके मन होता है। गर्भज इसलिए नहीं कि माता पिता के बिना पैदा होते हैं। तो इनका अलग एक किस्म है, प्रकार है उपपात से पैदा होने वाले। अकस्मात इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं कि एक मुहूर्त के भीतर भीतर जन्म के बाद पूरे युवा बन जाते हैं। ये औपपातिक, नारकीय और देवता, ये औपपातिक। इसका उल्लेख ठानंग में यहाँ नहीं है, 10वें आलियम में। चूंकि यहाँ तो 7वां स्थान है, तो संभवतः इनको 7 ही बातें बतानी थी, तो 8वें का नाम नहीं लिया होगा। इनको 7 ही बातें यहाँ बतानी अभिष्ट रही होगी। तो ये 7 प्रकार तो ठानंग में है, और 8वां ये 10वें आलियम में एक मिलता है। तो यह एक त्रस जीवों का वर्गीकरण है। एक जैन दर्शन का यह एक वर्गीकरण है, आगम का वर्गीकरण है कि किस प्रकार विभिन्न रूपों में ये जीव और त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। अब एक आगे बात बताई गई है ठानंग में, ये जो 7 प्रकार हैं, इनके लिए और आगे बताया गया है। अंडगा सत्तगतिया, सत्ता गतिया पन्नत्ता तंजहा अंडगे अंडगेसु उवज्जमाने अंडगे हिंतोवा, पोतजे हिंतोवा, जरा उजे हिंतोवा, रसजे हिंतोवा, संशेयगे हिंतोवा, सम्मुच्छी में हिंतोवा, उभ्भिगे हिंतोवा, उवज्जज्जा। सच्चेवणम से अंडे अंडगत्तम विप्पजहमाने अंडगत्ताएवा, पोतगत्ताएवा, जरा उजत्ताएवा, रसजत्ताएवा, संशेय गत्ता एवा, सम्मुच्छी मत्ता एवा, उभ्भिगत्ता एवा गच्छज्जा। पोतगा सत्त गतिया, सत्ता गतिया एवं चेवे सत्तन्नवी गतिरागति भानियब्बा जाव उभ्भियति। ठानंग के अगले पाठ में बताया गया है कि ये जो 7 प्रकार हैं, अंडज, पोतज आदि। अब जैसे अंडज है, अंडज जो जीव पैदा होता है वो कहाँ से आता है और आगे कहाँ मर करके जाएगा। आगति गति,
एक हमारे यहाँ थोकड़ा चलता है, गतागत का थोकड़ा है कि कौन सा जीव कहां से आता है और कहां जाने वाला, आगति कहां से, गति कहां से, यानी पूर्व जन्म उसका कहां था और पुनर्जन्म कहां हो सकता है। यह भी सिद्धांत है जैन दर्शन में, जैन वांग्मय में पुनर्जन्म के बारे में अच्छा खासा संभवतः प्रकाश मिलता है कि जीव कहां से आने वाला है, कौन सा जीव कहां से, किस प्रकार का जीव एक है। अब आने वालों में देखिए, जैसे राजा श्रेणिक है, वो कुछ हजार वर्षों के बाद हमारी इसी धरती पर, इस दुनिया में पैदा होकर के भगवान महावीर की तरह तीर्थंकर बनने वाला है। भावी नाम तो पद्मनाभ है, तीर्थंकर बनने, पहला तीर्थंकर, यानी ये आगे आने वाली उत्सर्पिणी है, उसमें 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, उनमें पहला तीर्थंकर राजा श्रेणी का जीव कुछ हजार वर्षों के बाद बनने वाला है। परंतु वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में नरक में है, ऐसा सिद्धांत है। यानी नरक से निकल करके वह मनुष्य बनेगा और उसी मनुष्य भव में तीर्थंकर भी बनेगा। तो तीर्थंकर का पूर्व जन्म नरक गति में भी हो सकता है। तो ये कुछ नियम है, हमारी सृष्टि के मानो नियम हैं। तो यहाँ यह नियम बता रहे हैं कि जो अंडज जीव हैं, मयूर आदि आदि, वे पहले कहाँ से आ सकते हैं। तो शास्त्रकार ने कहा कि ये सत्तागतिया, अंडज, पोतज आदि जो 7 प्रकार मैंने बताए हैं, इन 7 प्रकारों में से किसी में से भी मर करके अंडज जीव अंडज के रूप में पैदा हो सकता है। इसी प्रकार ये जो पोतज है, वो भी 7 में से किसी में से आकर पोतज बन सकता है। यानी 7 के 7 से ही आ सकते हैं और मृत्यु के बाद फिर 7 में से किसी में भी जा सकते हैं। 7 प्रकार अंडज, पोतज आदि पिछले जन्म में, ठीक पिछले जन्म में इन 7 में से किसी में भी हो सकते हैं और इन 7 में से किसी में भी जा सकते हैं। तो यह जो एक सिद्धांत बताया है कि 7 प्रकार 7 में से किसी में से भी आ सकते हैं और 7 में किसी में भी जा भी सकते हैं। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का एक सिद्धांत ठाणंग के इस प्रकरण में बता दिया गया है। अब हमें क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना चाहिए कि देखिए, पूर्व जन्म में कौन कहां से आया है यह सबको पता नहीं भी चले। किसको पता है कि मैं पिछले जन्म में कहां था, क्या था, आमतौर से पता नहीं भी चले, परंतु कईयों को यह ज्ञान हो भी सकता है। कई ज्ञानी, केवल ज्ञानी जैसे से जानकारी कर ले, या उन्होंने किसी को बताया उससे कोई सुन ले तो जानकारी हो जाए कि मैं पिछले जन्म में क्या था। या कभी कभी सह सम्मुया, स्व स्मृति हो जाती है, खुद को ही अपने पिछले जन्म की स्मृति हो जाती है और वह जान लेता है कि मैं पिछले जन्म में वहां था। फिर भी किसी को पता चल जाए, सबको पता नहीं भी चले। पूर्व जन्म का तो फिर भी स्मृति हो जाए, पता चल जाए, पर मैं जहां तक समझ पाया हूं, पुनर्जन्म किसका क्या होगा इसकी स्मृति तो होती नहीं है, स्मृति तो अतीत की होती है। तो इसका ज्ञान होना संभवतः और ज्यादा मुश्किल है। पूर्व जन्म का ज्ञान होना फिर भी थोड़ा आसान है, पर अगला जन्म तो वो केवल ज्ञानी आदि बता दे, वो तो अलग बात है। अपने ज्ञान से तो
कोई विशेष ही ज्ञान हो जाए, कोई अवधि ज्ञान, को ऐसा ज्ञान की पता चल जाए, पर जाति स्मृति ज्ञान है वो तो अतीत का होता है। वो जाति का आगति का ज्ञान ऐसे संभवतः नहीं हो पाता, क्योंकि स्मृति नहीं हो पाती। स्मृति तो इतनी सी कोई बात है कि पिछले जन्म में किसी को बता दिया गया कि तुम इतने जन्मों में ये बनोगे, वो स्मृति किसी को होता है तो ऐसी जाति स्मृति से पिछले जन्म में साधु ने कहा था तुम फिर मनुष्य बनोगे, फिर वहां जाओगे, ऐसी को बात याद आ जाए तो फिर भी किसी को कोई का ज्ञान हो जाए। खैर यह सामान्य सी बात मैंने कही है। मूल बात है कि पिछले जन्म में जहां थे वहां थे, अब हमें आगे के बारे में ध्यान देना चाहिए। ध्यान यह देना चाहिए कि कहाँ पैदा होंगे, वो भी जहां होंगे वहां होंगे, कि मेरी दुर्गति न हो, मैं मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ूं, मेरा ऐसा कोई आचरण न हो जाए कि आगे से आगे खूब जन्म मुझे लेने पड़े, वो स्थिति मेरी न बने। ऐसे पापाचार मुझे नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहां अगर पापाचार करते हैं तो हो सकता है आगे के जन्मों का जो भविष्य है, अगला जो भविष्य है इस जन्म के बाद का, वो भविष्य थोड़ा खराब भी हो जाए। और आत्मा भले दिखाई न दे, परंतु सिद्धांत है कि यह वर्तमान में जो हमारी आत्मा है तो अमूर्त, अपने आप में आत्मा अमूर्त है, तो उसके साथ कर्म शरीर, कार्मण शरीर जुड़ा हुआ है। आत्मा को आगे कौन ले जाता है, अगले जन्मों में कौन ले जाता है? यह वाहन, यह कार्मण शरीर का मानो वाहन है। तेजस्वी साथ में मूलतः कार्मण शरीर ऐसा है वो आगे ले जाता है, यानी हमारे बस की बात नहीं है। एक दृष्टि से वो कार्मण शरीर जहां ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। तो कार्मण शरीर एक वाहन है जिसके साथ हम आगे के जन्म में जाते हैं। तो प्रश्न है, हमारा कार्मण शरीर किस प्रकार का वाहन है? वो वाहन अगर बढ़िया है तो ठीक हो तो अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ा सकते। यह कार्मण यह घोड़ा, हम जिसको कहना ऐसा घोड़ा है, तो वो घोड़ा हमें कहीं भक्त घोड़ा, हितैषी हित करने वाला घोड़ा है, खूब अच्छी तरह हमें अच्छी मंजिल तक पहुंचाने वाला हो। एक तरह से उसको बनाने वाले हम ही तो हैं। वो घोड़ा भी कैसे है, उस घोड़े को बनाया किसने है? हमने तो घोड़े को बनाया है। खैर है कि जीवन के आचरण हमारे अच्छे हों। आचरण ऐसे कि ये दया की भावना हो, किसी को तकलीफ नहीं दें, ईमान में संयम हो, ऐसे सदाचार हैं, संयम की साधना है और विशेष साधनाएं हैं। तो फिर यह हमारा कार्मण शरीर, कार्मण शरीर है, वो पुण्यात्मक भी हो सकता है और पापात्मक भी हो। पुण्यात्मक आयुष्य का बंध आगे होगा, अच्छी गति में जाना हो सकेगा। आयुष्य का बंध होगा तो नरक है, त्रियंत ऐसी दुर्गतियों में भी जाना हो। तो कार्मण शरीर कारण शरीर है, पुनर्जन्म का कारण यह शरीर है। तो कार्मण शरीर जो कारण शरीर के रूप में है, वो हमारा अच्छा रहे तो अगली गति अच्छी हो सकती है। इनसे भी आगे है कि गति गति की बात ही खत्म हो जाए, पुनर्गमन वापिस कभी आना नहीं, वो मोक्ष स्थान हमें कभी मिले, यह भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। तो ठानंग अंडज पोतज जरायुज रसज संस्वेदज उद्भिद, ये 7 प्रकार योनि संग्रह के रूप में बताए गए हैं। सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेया उत्तम बंभसेराम
लोगुत्तमे समणे नाय पुत्रे अरहंतालम सिद्धा मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।